शर्मा हरदा में पटाखा फैक्ट्री में जोरदार जबरदस्त ब्लास्ट हुआ। एक के बाद एक कई धमाके हुए। इस हादसे में 11 लोगों की जान चली गई है। अगर हम सहायता की बात करें तो मृतकों के परिजनों को 4 लाख की सहायता राशि देने का ऐलान सरकार की तरफ से किया गया, लेकिन इस घटना ने, इस हादसे ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए। बताया जाता है कि यह फैक्ट्री अवैध थी, अनफिट थी। अगर प्रशासन को इसकी जानकारी थी तो फिर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? अगर प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं थी तो ये तो और भी बड़ी लापरवाही हम कहेंगे। हरदा से भोपाल तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। राज्य सरकार ने जांच कमेटी बना दी है। इस कमेटी में 6 सदस्य शामिल हैं जो कि ब्लास्ट की, हरदा में पटाखा फैक्ट्री में जो हादसा हुआ, विस्फोट हुआ, उसकी जांच ये कमेटी करेगी और जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सौंपेगी। कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं इस हादसे के बाद। 11 लोगों की मौत की खबर, 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। फैक्ट्री के आसपास सड़क पर भी कुछ शव पड़े हुए मिले। 3 तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं। किस तरीके से लोग भागे जैसे ही ब्लास्ट हुआ। 1 किलोमीटर तक धरती हिल गई और ऐसी हिली कि वाहन चालक की गाड़ी पलट गई है। जो फैक्ट्री से 1 किलोमीटर दूर थे वो लोग भी जख्मी हुए हैं धरती हिल जाने से, धमाके से। अधिक अपडेट के लिए हम सीधे रुक करेंगे। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? 11 लोगों की जान चली गई है, ये बड़ा अपडेट है। और क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, बिल्कुल लगातार घटना के बाद से जो सूचना आ रही है, करीब 11 मौत की पुष्टि प्रशासनिक हुई थी, लेकिन अब ये आंकड़ा बताया जा रहा है 20 के ऊपर जा चुका है। अब हम आपको दिखाई दे रहा होगा, हम देखिए ये ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया, आपको सारी एम्बुलेंस दिखाई दे रही है जो कि यहाँ से भोपाल से रवाना हुई है और हरदा में कुछ ही देर में पहुंचने वाली है। सारी एम्बुलेंस आपको दिखाई दे रही होगी जो कि ग्रीन कॉरिडोर बनाने के बाद भोपाल से रवाना की गई। करीब 50 एम्बुलेंस जो भोपाल से हरदा जा रही है और इनमें जो घायल है उनको इलाज के लिए वापस भोपाल रेफर किया जाएगा, क्योंकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि कितनी मौतें हुई है। क्यों जो फैक्ट्री है उस फैक्ट्री तक पहुंचना बहुत ही अभी तक रेस्क्यू टीम के लिए संभव नहीं हो पाया, क्योंकि वहां पर लगातार कुछ देर पहले तक भी विस्फोट हो रहे थे। और आपको ये देखिए एम्बुलेंस भी नजर आ रही होगी, सारी एम्बुलेंस तेजी के साथ ग्रीन कॉरिडोर से जाती हुई दिखाई दे रही है, जो कि घायलों के लिए को लाने के लिए, उनके इलाज के लिए रेफर जो किया जाएगा उन्हें हरदा से भोपाल, उसके लिए रवाना हो चुकी है। और अभी तक ये स्थिति स्पष्ट नहीं है कि उस फैक्ट्री में कितने लोग थे, क्योंकि सुबह 8 बजे से फैक्ट्री शुरू हो जाती थी और ये घटना जब ये 10:30 बजे के करीब, जब तक सारे मजदूर वहां जा चुके थे, एक संख्या ये आ रही है कि करीब 200 से 250 लोग उस फैक्ट्री के अंदर मौजूद थे। तो एक बड़ी संख्या थी और जैसे ही विस्फोट शुरू हुए तो किसी को भी बचने का मौका नहीं मिला, कोई भी वहां से बाहर नहीं आ पाया। तो एक बड़ी संख्या वहां पर ऐसी बताई जा रही है कि जो होगी। और अभी रेस्क्यू टीम, ये जो इमारत है जो पटाखा फैक्ट्री थी 3 मंजिला थी और इस 3 मंजिला फैक्ट्री में पटाखों के बाद जो विस्फोट हुआ इतना भीषण था, इतना भयावह था कि पूरी 3 मंजिल इमारत जमी दोज हो चुकी है। इतना भीषण हादसा था। और अब उस मलबे के नीचे कितने लोग हैं, वो कितने उसमें घायल है, कितनी मौतें हुई है, ये सब अभी सामने आना बाकी है। रेस्क्यू टीम लगातार प्रयास कर रही है कि वो कैसे भी उस फैक्ट्री के मलबे के पास तक जाए, क्योंकि धूल धुएं का गुबार लगातार नजर आ रहा है। तो वो जाकर वहां पर मलबे के नीचे से लोगों को निकालने का अभियान शुरू होगा। उसके बाद वास्तविक संख्या सामने आएगी कि आखिर कितने लोग हैं, कितने मजदूर हैं जो उसके नीचे दबे हुए हैं। सही स्थिति, सही आंकड़ा अभी कुछ देर बाद जब रेस्क्यू टीम पहुंच जाएगी तब सामने आएगा। लेकिन अभी तक जो अनाधिकृत सूचना है कि 20 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं,
100 से ज्यादा घायल है। ये संख्या करीब 200 से 250 बताई जा रही है जो कि फैक्ट्री में पहुंच चुके थे। इस फैक्ट्री के मालिक का नाम राजू अग्रवाल है और यह फैक्ट्री करीब 2 साल पहले भी यहाँ पर हादसा हो चुका है, तब भी कुछ मौतें हुई थी, लेकिन सरकार प्रशासन जागे नहीं और उसी कारण से एक बार फिर इतना भयावह हादसा सामने आया है। ये भी बात आई है कि जब इसको कलेक्टर ने ठीक है, मैं रोकना चाहूंगा शैलेंद्र आपको। हरदा पटाखा फैक्ट्री के मालिक फरार, जी हाँ, राजू अग्रवाल और उसका भाई परेश फरार हैं। ये दोनों फैक्ट्री के मालिक हैं। ये दोनों 2 साल पहले भी फैक्ट्री में आग लगी थी और उस समय भी हादसे में कई लोगों की मौत हुई थी, पहले ग्रामीण और अब शहरी इलाके में फैक्ट्री है इनकी। 20 साल से ये फैक्ट्री चल रही है लेकिन अभी तक इस पर कार्रवाई नहीं हुई। अवैध फैक्ट्री है, अनफिट फैक्ट्री है। बहुत बड़ी लापरवाही प्रशासन की हम कहेंगे, सिस्टम की हम कहेंगे। हरदा पटाखा फैक्ट्री के मालिक फरार हैं, राजू अग्रवाल और उसका भाई परेश। बिल्कुल, शैलेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे थे मालिक के बारे में, पटाखा फैक्ट्री के मालिक फरार हैं, राजू अग्रवाल और उसका भाई परेश। जैसा कि आपने बताया कि 2 साल पहले भी फैक्ट्री में आग लगी थी, कई लोगों की मौत हो गई थी और तब भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि अभी तो आज एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। निश्चित तौर पर सिस्टम प्रशासन की बहुत बड़ी चूक, बहुत बड़ी लापरवाही हम इसे कहेंगे। शैलेंद्र जी बिल्कुल, देखिए राजू अग्रवाल की जो फैक्ट्री है यह कभी पहले ग्रामीण इलाके में होती थी। हरदा जब छोटा शहर था, लेकिन 20 साल में हरदा बढ़ता गया और ये जो इलाका है जहां पर पटाखा फैक्ट्री वो नगरी निकाय मतलब नगर के बीच में आ गया और ये वार्ड 31 में आता है। तो जब ये नगर में आ गया तो निश्चित ही था कि आबादी आसपास थी, बहुत बड़ी संख्या में आसपास घर बस चुके थे, लोग रहते थे। तो इस फैक्ट्री को या तो अनफिट का जो थी इसे बाहर करना था या बंद कराया जाना था, लेकिन प्रशासन की, पुलिस की या महकमे की बड़ी घोर असफलता है कि इसे बंद नहीं किया गया और इसे कोई कार्रवाई नहीं की गई। लगातार इसे मंजूरी दी जाती रही, अस्थायी मंजूरी दी जाती रही। बताया जाता है कि जब राजू अग्रवाल है यह कहीं ना कहीं इसको राजनीतिक एक हस्तक्षेप भी के कारण भी इसे प्रश्रय दिया जाता रहा और इसी कारण यह फैक्ट्री लगातार चलती रही। इतनी बड़ी संख्या में आबादी होने के बाद भी फैक्ट्री को कार्रवाई नहीं की गई और राजू अग्रवाल और जो इसके भाई परेश अग्रवाल है, जहां इनकी फैक्ट्री है उसके बिल्कुल सामने इन्होंने एक बड़ा पटाखा का शोरूम भी बना रखा था और बताते हैं कि वहां ही से जो परेश अग्रवाल है और इनका एक परिवार का एक सदस्य और करीब 2 सदस्य अभी तक लापता है। राजू अग्रवाल मालिक खुद जब ये घटना उस समय बताते हैं कि कहीं पर अस्पताल में था, डायलिसिस के लिए गया हुआ था, वहां से वो भी फरार है, अब उसका भी कोई पता नहीं है। तो ये सभी लापता हैं अभी तक और पुलिस प्रशासन भी अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है कि आखिर परेश कहाँ है, राजू अग्रवाल कहाँ है। तो कहीं ना कहीं अभी तक प्रशासन उन तक नहीं पहुंच पाया है। लगातार इस बात सामने आ रही कि फैक्ट्री को धीरे मंजूरी दी जाती रही और फैक्ट्री को कहीं ना कहीं प्रशासन का संरक्षण भी मिलता रहा। इसी कारण आज इतना बड़ा एक भीषण हादसा हुआ है और दोषियों के ऊपर अब क्या कार्रवाई होगी उसके लिए कमेटी बन चुकी है, लेकिन तब तक कितनी मौतें होगी और कितनी संख्या में घायल है ये सब अभी संख्या सामने आना बाकी है। बताया जा रहा है कि जो उनका परिवार है राजू अग्रवाल का वो भी अभी तक परिवार भी अब जहां वो सब्जी मंडी में उनका घर है पुरानी, वो भी वहां पर मौजूद नहीं है। परिवार के लोग भी कहीं भूमिगत हो गए, तो कहीं ना कहीं इन लोगों को अभी तक कार्रवाई होना थी, इनके परिवार को। तो थोड़ी लापरवाही अभी देखने में ये आ रही है कि कहीं ना कहीं दोनों या मालिक हो या इनके भाई हो, इन तक पुलिस या प्रशासन ने अभी तक इन्हें कस्टडी में नहीं लिया है, जबकि इतनी बड़ी घटना है उसके बाद भी लगातार लापरवाही सामने आ रही है। बिल्कुल शैलेंद्र, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस भीषण हादसे के बाद पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट होने के बाद कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। न्यूज़ 18 के भी कई सवाल हैं, वो आपको ग्राफिक्स के माध्यम से नजर आ रहे होंगे। क्या प्रशासन की मिलीभगत से चल रही थी फैक्ट्री? बहुत बड़ा सवाल, क्योंकि 20 सालों से फैक्ट्री चल रही थी अवैध अनफिट। पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ, हादसा हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है? लगातार हादसे हो रहे हैं, प्रशासन क्या कर रहा है? क्या गैर कानूनी तरीके से फैक्ट्री चल रही थी? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है
और क्या प्रशासन की मिलीभगत से फैक्ट्री चल रही थी, ये भी सवाल उठता है। पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ, जिम्मेदार कौन? मौतों की जिम्मेदारी कौन लेगा? जो 11 लोगों की, उससे ज्यादा लोगों की मौत हुई है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या प्रशासन इसकी जिम्मेदारी ले सकता है क्या? 20 साल हो गए, जी हां, इस अवैध फैक्ट्री को 20 साल हो गए, प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। इससे पहले भी यहां पर हादसा हुआ था, कई लोगों की जान चली गई थी, तब भी प्रशासन ने सबक नहीं लिया और आज एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। सहयोगी प्रशांत कटारे हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, राजू अग्रवाल, उसका भाई परेश, जो कि फैक्ट्री के मालिक, फरार। 20 साल से अवैध अनफिट फैक्ट्री लगातार चलती रही। इससे पहले भी हादसा हुआ था, कई लोगों की जान चली गई थी, तब भी कार्रवाई नहीं हुई। बहुत बड़ी लापरवाही, सिस्टम पर सवाल खड़े करती है घटना। प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ी करती है सुमित ये पूरी घटना। दरअसल ये जो पूरा मामला था, दरअसल काफ़ी जो जैसा कि जिक्र भी कर रहे थे आप, ये 20 साल पुरानी फैक्ट्री थी और लगातार जो लाइसेंस हैं वो रिन्यू होते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये रहवासी क्षेत्र के बीच में फैक्ट्री आ गई, बावजूद इसे लाइसेंस दिया जाता रहा और इसी की यही एक बड़ी वजह बनी इस हादसे की। 3 मंजिला ये इमारत थी, फैक्ट्री थी, जो पूरी तरह से जमींदोज हो गई, धूल धूसरित हो गई पूरी इमारत। अब अभी ये कह पाना बिल्कुल मुमकिन नहीं कि इस इमारत के अंदर कितने लोग रहे होंगे या कितने लोगों की जान गई है, चूंकि अब जब मलबा हटेगा उसके बाद एक्चुअल तस्वीर साफ होगी। दूसरा ये कि आसपास के बहुत सारे लोग इस हादसे के शिकार हो गए, करीब 100 मीटर तक लोग घायल हुए हैं, 100 मीटर दूरी तक लोगों ने, 1 किलोमीटर तक लोगों को इस हादसे का एहसास हुआ है, धमाके का, और एक नहीं एक के बाद एक कई धमाके हुए थे सुमित। और दूसरा ये कि ये बहुत बड़ी लापरवाही है कि कैसे, अगर बस्ती बन गई तो फिर आपको वहां से फैक्ट्री हटाई जानी चाहिए थी, आपको लाइसेंस नहीं दिया जाना चाहिए था और लाइसेंस आपने दिया नहीं, फिर भी वहां अगर ये पटाखा फैक्ट्री चल रही थी तो फिर ये पुलिस प्रशासन का बहुत बड़ा, हम कहें कि चूक है, बहुत बड़ा लूपहोल है। और इस पर सवाल ये उठता है कि इससे अब क्या सबक आगे लिया जाएगा। इस तरह के और भी बहुत सारे शहरों में फैक्ट्री चल रही होंगी, क्या उन पर निगाह रखी जाएगी? लेकिन अभी भी प्राथमिकता यही है और प्रायोरिटी होनी भी यही चाहिए कि जो लोग आ रहे हैं उन्हें जल्द से जल्द, या जो लोग घायल हैं उन्हें जल्द से जल्द इलाज मुहैया कराया जाए। थोड़ी देर पहले, कुछ ही पलों पहले एक एम्बुलेंस आई है, वो हरदा से आई है, एक महिला को लेकर आई है, उसे अंदर पहुंचाया गया, उसका एक हाथ, एक बाजू नहीं था, वो भी इसी हादसे का शिकार हुई है। और इसी तरह से हो सकता है कि एक एक दो करके एम्बुलेंस भी हरदा से यहाँ पहुंचे और जल्दी से जल्दी उन्हें इलाज मुहैया कराया जाए। व्यवस्था हम फिर दिखा रहे हैं आपको, पूरी तरह से चाक चौबंद है, प्रशासन मुस्तैद है, पुलिस मुस्तैद है, भारी संख्या में पुलिस यहाँ पर तैनात है और अफसर भी पहुंचे हुए हैं, एसडीएम भी यहाँ पर पहुंच गए हैं, बड़े अफसर, पुलिस के बड़े अफसर लगातार यहाँ पर मौजूद हैं। हो सकता है कि कोई और बड़ा चेहरा भी यहाँ पर आ जाए। जो इंटरनल खबर है, सोर्सेज से खबर है कि सरकार का कोई और बड़ा नुमाइंदा भी हमीदिया अस्पताल थोड़ी देर में हो सकता है पहुंचे, लेकिन कोशिश यही है कि किसी भी तरह से कोई भी आए या जाए, कोई भी वीआईपी मूवमेंट हो, उसका असर यहाँ की व्यवस्थाओं पर ना पड़े, इलाज में कोई भी बाधा उत्पन्न ना हो, ये प्रयास एक जरूर हमेशा यहाँ पर कोशिश रखी गई है। कैमरामैन से खिला से जरूर कहूंगा कि एक बार फिर जरूर तस्वीरें दिखाएं कि जैसे ही कोई एम्बुलेंस आती है, मूवमेंट शुरू हो जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं ये हरदा से आने वाली एम्बुलेंस हो, चूंकि एक एम्बुलेंस हरदा से ही आई थी और उसी हादसे से जुड़ा हुआ मरीज था, उसमें एक महिला थी जिसको अंदर ले जाया गया है, उसकी एक बाजू नहीं थी और इंतजार हो रहा है। वो जो इकट्ठी एम्बुलेंस है वो निकलेंगी काफिले के साथ, लेकिन जो एक एक दो एम्बुलेंस निकल रही हैं, आ रहे हैं, उनके लिए भी ग्रीन कॉरिडोर ही इस्तेमाल हो रहा है, ग्रीन कॉरिडोर, ताकि समय कम से कम लगे और जल्दी से जल्दी जो गंभीर तौर पर घायल लोग हैं, झुलसे हुए लोग हैं, उन्हें इलाज मुहैया कराया जा सके। लेकिन फिर बता दूं, फिर एक जो आशंकाएं हैं जो लगातार जाहिर की जा रही हैं कि जो घायलों का जो आंकड़ा है वो कहीं और बड़ा हो सकता है, कैजुअलिटी वालों का आंकड़ा और ज्यादा बड़ा हो सकता है, जिनकी जान गई है उनकी संख्या भी बहुत बड़ी हो सकती है। लेकिन ये वक्त के साथ तस्वीर धीरे धीरे साफ होगी। लेकिन कोशिश यही है सुमित कि जो अलग अलग जगह जहां जो मरीजों को पहुंचाया जा रहा है, कुछ मरीजों को होशंगाबाद पहुंचाया जा रहा है, घायलों को होशंगाबाद पहुंचाया जा रहा है, कुछ को यहां हमीदिया लाया जा रहा है, जो ज्यादा जख्मी या कहें ज्यादा गंभीर स्थिति में है उन्हें हमीदिया
भेजा गया है, रेफर किया गया है। एम्बुलेंस लगातार पहुंची हुई है, जैसा कि सुबह अपील भी की गई थी मुख्यमंत्री के जरिए। सेना से भी मदद मांगी गई थी, हेलीकॉप्टर के जरिए भी हो सकता है कि हेलीकॉप्टर के जरिए भी रेस्क्यू किया जाए और सेना के जवानों की ठीक है प्रशांत, मैं दोबारा लौटता हूं प्रशांत आपके पास। बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं इस हादसे के बाद, बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। मैं लौटूंगा प्रशांत आपके पास। शैलेंद्र भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है देश का, प्रदेश का, कि कोई बड़ा हादसा हो जाने के बाद सिस्टम की नींद खुलती है। पेटलावद में भी एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था, इस फैक्ट्री में भी 2 साल पहले हादसा हुआ था, कई लोगों ने जान गंवा दी थी। सबक लेता है इंसान गलतियों से, लेकिन हम कहेंगे सिस्टम ने सबक नहीं लिया अपनी गलतियों से, और नतीजा हमारे सामने, कई बेगुनाहों ने अपनी जान गंवा दी है इस भीषण विस्फोट में, हादसे में। शैलेंद्र, बिल्कुल, देखिए पेटलावद का जो हादसा था वो वर्ष 2015 में हुआ था। करीब 9 साल हो चुके हैं और उस हादसे के जख्म आज भी ताजा हैं। झाबुआ जो आदिवासी इलाका है उसके पेटलावद में उस घटना ने झकझोर कर रख दिया था, क्योंकि 80 से ज्यादा लोग मारे गए थे और बाद में वो संख्या 100 तक पहुंच चुकी थी। उस हादसे के बाद से लगातार उस समय इतना बवाल हुआ और शासन, प्रशासन, सरकार पूरी अलर्ट मोड में आई। उसके बाद नए दिशा निर्देश जारी हुए, गाइडलाइंस बनी, ये तय किया गया कि रहवासी इलाकों में अगर कोई पटाखा फैक्ट्री है तो उन्हें हटाया जाएगा। इसके अलावा करीब एक जांच कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी। 20 से ज्यादा ऐसी अनुशंसा दी थी जो पटाखा फैक्ट्रियों के लिए या इस तरह की कोई बड़ी घटना ना हो उस इंतजाम के लिए कि किस तरह के प्रयास करने होंगे और ऐसी भविष्य में कोई घटना ना हो, इस तरह का कोई विभत्स हादसा ना हो। तब तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान थे जो पेटलावद हादसे के बाद गए, मौके पर भी गए थे, और उस समय से लेकर उसके बाद फिर से करीब आज 9 साल हो गए ना। उस समय के बाद से सरकार की जो अनुशंसा थी जांच कमेटी की, उस पर काम हुआ। उस कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसके जो दोषी थे, जो उसके दोषी थे जो प्रशासनिक, उन्हें भी क्लीन चिट हो गई। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं मामला पुराना होता गया। बिल्कुल शैलेंद्र, और लगातार जो हादसे होते हैं उन हादसों के बाद यही समझ आता है कि जो हमारा सिस्टम है ना, वो किसी हादसे का